जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मौ चेयने नन्दे सहा परमिताते पदे विन्दे पौ नमियो सिद्ध सुभा गुरु वेशे गुपतिरुई सहकार अरणि तरणि समर्थ मुनि गुरु संसारि निवास धम्म जुतौ जिने वरे हम नृथति अरिथ जो भय विनाशि भवजू मुनम ममले ज्ञाने परिलो वेद को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं पैमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिने त्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहज समय सुतात्मे देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारंतर मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। शुद्ध जिंदेशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश क्या कह रहा है जिनेंद्र देव? जिनेंद्र देव एक ही सत्य को कह रहे हैं। सर्वज्ञ परमात्मा श्री जिनेंद्र देव एक ही सत्य को कह रहे हैं और वो सब इतना गहरा है, इतना गंभीर है कि उस सत्य को पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ, उसका कोई आदि और अंत नहीं। क्यों नहीं है भाई उसका आदि और अंत? क्योंकि वो सूत्र इतना गहरा है ना। क्या? आद्यम अनादि शुद्ध, उसका आदि और अंत ही नहीं हो रहा ना। आप पीते जाओ कि मैं शुद्ध चेतन लक्षणमयी परमात्मा, मैं शुद्ध चेतन लक्षणमयी परमात्मा, मैं शुद्ध चेतन लक्षणमयी परमात्मा, मेरा स्वभाव ही शुद्ध है, मेरे उपयोग का स्वभाव शुद्ध है, मेरी आत्मा का स्वभाव शुद्ध है। और जब मेरा उपयोग, मेरी आत्मा, मेरी चेतनता शुद्ध है तो फिर ये एक एक समय की पर्यायधारा जो चल रही है, इससे जुड़ान कैसा, इसमें जुड़ान कैसा, इन विकल्पों में जुड़ान कैसा, इनसे प्रियता कैसी, क्यों क्यों इनसे प्रियता क्यों? अब भैया अब देखो प्रश्न ये आ जाएगा यहाँ तुरंत तत्काल, ये क्या करें? अब संस्कार है तो प्रियता हो जा रही है, मतलब अभी चल रहे हैं तो जुड़ना हो जा रहा है, क्या करें? हम जुड़ना थोड़ी चाहते लेकिन जुड़ना हो जाता है क्योंकि जीव के पास तर्क है ना अनादिकाल से। हम कह रहे हैं ना, अंतर हृदय से आत्मस्वरूप स्वीकार नहीं। बहुत अच्छी बात है, कहना बात अलग है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, स्मरण रखना बात अलग है कि मैं आद्यम अनादि शुद्धम हूँ, और अंतर से स्मरण आ जाना बात और अलग है कि हाँ अंदर से बोध आ रहा है कि मैं आद्यम अनादि शुद्धम हूँ। स्वभाव की रुचि होना बात बहुत अलग है कि हाँ स्वभाव की रुचि लग रही है, स्वभाव की रुचि लग रही है, स्वभाव की रुचि लग रही है, लेकिन स्वभाव की रुचि हो के और अंदर की जागृति हो जाना बहुत अलग बात है। और स्वभाव की रुचि से ही होगी जागृति, ये भी याद रखना। आत्म स्वभाव की रुचि से ही होगी वो जागृति, बिना स्वभाव की रुचि के वो जागृति हो ही नहीं सकती। क्योंकि यहाँ जागृति मतलब है, जागृत का मतलब है ज्ञान चेतन में सत्ता, अनादिनाथ त्रिकाली प्रभु, आद्यम अनादि शुद्धम कह रहा है ना। तो जागृति होने की बात है। अब कैसी जागृति? स्वयं में स्वयं के स्वरूप की जागृति। कैसा कि वो जागृति है कैसी? अरे जैसे सर्वज्ञ जिनेंद्र भगवान, जैसे सर्वज्ञ जिनेंद्र भगवान मन वचन काया तीनों का परिणमन हो रहा है। 10 प्राण है सहयोगी, लेकिन
सर्वज्ञ परमात्मा 10 प्राणों के होते हुए भी, 10 संयोगी प्राणों के होते हुए भी वह अपने अनंत चतुष्टय में 4 चेतन प्राणों में लीन है। अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, अर्थात पूर्ण गायक है नहीं। अथा बताओ, सर्वज्ञ भगवान के समोषण भी लग रहा है, देवध्वनि भी खिल रही है, गमनागमन भी हो रहा है, सारी कर्मों की प्रवृत्ति चल रही है, वो सब उत्कृष्ट जाति की परम उदारिक शरीर की सारी संयोग की पूर्ण प्रवृत्ति चल रही है। मन वचन काया के योग की प्रवृत्ति चल रही है। चलना हो रहा तो चलना हो रहा है, स्वर्ण कमल पे बल्कि वो हथ पर चलते हैं, लेकिन योग का परिणमन तो हो रहा है ना। मन वचन काया के योग तो है ना, अभी योग निरोध तो नहीं हुआ ना, शुभ योग का परिणमन तो चल रहा है ना। लेकिन उन शुभ योग के परिणमन के बीच में भी वह सर्वज्ञ ज्ञायक परमात्मा उस पूरे परिणमन से बिल्कुल निर्लिप्त है, अपूर्ण गायक में लीन है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीरमयी अपने पूर्ण गायक स्वभाव में निमग्न है, एकदम कमलवत है। एकदम कमलवत है, एकदम प्रस्फुटित हो रहे हैं। उनके सर्वांग से अनंत देवध्वनि खिल रही है, अनंत खुशबू की तरह, अनंत महक की तरह उनके सर्वांग से ओंकार व निरक्षरी देवी देशना खिल रही है। उनके अंतर में अनंत अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत का विलास चल रहा है। देखो 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 देखो, वे सर्वज्ञ परमात्मा संयोगी 10 प्राण होते हुए भी उन सारे मन वचन काय के होने वाले योग से बिल्कुल परे, एकदम अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव में, एकदम निर्लिप्त, एकदम अनंत केवल ज्ञान दर्शन में प्रकाशित होते हुए पूर्ण गायक में लीन है। पूर्ण गायक है, गायक की पूर्णता है उन्हें। अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में अनंत विलास कर रहे हैं। परम आनंद का अनंत अमृत उनके अंदर से झर रहा है। अनंत आनंद का अनंत अमृत उनके अंदर झर रहा है। परम ज्ञान दर्शन वीर उनके अंदर से स्फुटित हो रहा है। श्रेष्ठ दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत उनके रोम रोम से उछल रहा है। किनके अंदर से? परम जितेंद्री जिनेन्द्र देव के अंदर से। जिन पद के जो राजा हैं, जितेंद्री पद के जो स्वामी हैं, ऐसे सर्व भगवान के अंदर से ऐसा शुद्ध परम पौरुषवान अपना गायक स्वरूप उछल रहा है और वे उस गायक स्वरूप में निमग्न है। भैया ऐसे ही जिस प्रकार से वह अपने इन योगों के होते हुए भी वह पूर्णता से निर्लिप्त और निर्विकार, इनसे बिल्कुल परे है, वैसे ही है चैतन्यमयी भगवान आत्मा। है भगवान आत्मा। तुम कहाँ क्रियाओं को बदलने की चिंता कर रहे हो? तुम कहाँ मन को बदलने की चिंता कर रहे हो? कहाँ तुम इन योगों की चिंता कर रहे हो कि इन योगों में क्या चल रहा है? इन सब कहाँ शुभ अशुभ योग की, इन शुभ अशुभ परिणाम की चिंता कर रहे हो? इनकी रुचि लगा रहे हो कि शुभ कर लूँ, अशुभ कर लूँ, शुभ संस्कार का बदल लूँ, अशुभ संस्कार बदल लूँ। कहाँ तुम इनकी परवाह कर रहे हो? जैसे सर्व भगवान इन योगों के होते हुए भी इन योगों से बिल्कुल निर्लिप्त अपने में लीन है, वैसे ही तुम भी अभी वर्तमान में चलने वाले मन वचन काय के योग से, इसके होने वाले शुभ अशुभ परिणामों से अब भी आली तुम भी इसी पल इसी क्षण मैं निर्लिप्त ही हूँ, आद्य अनादि शुद्ध हूँ। मैं इन योगों से भिन्न हूँ। ये मन वचन काय का योग का परिणाम जैसा सर्व भगवान का परिणाम अपने आप ही स्वयं समय की योगता से चल रहा है। उनका शरीर अपने आप ही, उदाहरण दिया ना, सूखे हुए पत्ते की तरह हो रहा है, अपने आप ही परिणमित हो रहा है कर्म की धारा से। मन वचन काय का योग का परिणाम अपने आप ही हो रहा है। वैसे ही ये जितना भी शुभ अशुभ पर्याय का परिणाम है, ये सब अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है। तुम इसकी रुचि क्यों लग रहे हो? तुम इसमें तार फेरा बदल करने की बुद्धि क्यों लगाए हुए हो? तुम इसकी चिंता में क्यों डूबे हुए हो? तुम इसके रस में क्यों निमग्न हो रहे हो? तुम तो इस सारे चलने वाले परिणाम से, मन वचन काय के योगों से परे, तुम तो निर्विकार निर्ग्रंथ शुद्ध वीतराग में चैतन्यमयी परमात्मा हो। चैतन्यमयी परमात्मा हो। तुम्हारा स्वसमय तुम में प्रकाशित हो रहा है। तुम्हारा स्वसमय तुम में प्रकाशित हो रहा है। तुम्हारा स्वसमय स्वरूप, तुम्हारा अनंत चैतन्यमयी पुंज, पूर्ण गायक में चैतन्य पुंज तुम में प्रकाशित हो रहा है।
देखो देखो बहाना मत बनाओ, बहाना मत बनाओ कि भैया क्या 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 बहाना कि देखो भाई सर्व भगवान को तो कर्ता भोक्ता के भाव नष्ट हो गए, उन्हें तो राग देश के भाव उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, उन्हें तो पूर्ण वीतराग भाव है इसलिए वो निर्लिप्त है। अरे भैया उन्हें पूर्ण वीतराग भाव है और अभी अपने को क्या है, अपने को तो राग देश का भाव चल रहा है, अभी अपने को तो सुबह सुबह भाव की धारा उत्पन्न हो रही है, उन्हें तो ऐसी भाव धारा उत्पन्न ही नहीं हो रही, उन्हें तो ऐसे राग देश का परिणाम उत्पन्न ही नहीं हो रहा, इसलिए वो निर्लिप्त है, इसलिए वो निर्विकार है। भैया हमें ये परिणाम उत्पन्न हो रहा है इसलिए हम निर्लिप्त और निर्विकार नहीं हो रहा है। अरे भैया एक बात तो सुनो, ये एक बहाना है। हाँ पूर्णता की अपेक्षा से कहें तो ये सत्य भी है कि भैया उन्हें अज्ञानता का उदय नहीं है, उन्हें केवल ज्ञान स्वभाव का उदय है, इसलिए उन्हें ऐसा कोई विकार भाव नहीं उत्पन्न हो रहा। लेकिन भैया अभी हमें अज्ञानता का परिणमन चल रहा है, अज्ञान भाव का परिणमन चल रहा है अभी हमें, इसलिए हमें अज्ञान भाव का परिणमन चलने से हम ऐसी भिन्नता, जैसे वे ज्ञायक स्वरूप में पूर्ण निर्लिप्त हैं, जैसे वो ज्ञान स्वरूप में पूर्णता से लीन है, वैसी भिन्नता हमें नहीं दिख रही, वैसा भिन्नता हमें महसूस नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वहाँ केवल ज्ञान का उदय है और भैया यहाँ अज्ञान भाव का उदय। ये विकल्प क्या विकल्प कि भैया वहाँ पूर्ण केवल ज्ञान का उदय है, वहाँ पूर्ण केवल ज्ञान स्वरूप प्रकाशित हो रहा है और यहाँ अज्ञानता है। ये विकल्प भैया एक बात बताओ, आप कह रहा हो वहाँ पूर्ण केवल ज्ञान का उदय है और यहाँ अज्ञानता है, एक बात बताओ चेतन राजा, एक बात बताओ चेतन आत्मा, वहाँ पूर्ण ज्ञान का उदय है मान ले रहे हैं और आप कह रहे हो यहाँ अज्ञानता का परिणमन है। चलो ये भी ठीक है, लेकिन भगवान जी यहाँ जो अज्ञान भाव का परिणमन है, यहाँ जो राग भाव का परिणमन है, यहाँ जो कर्तव्य भोक्तत्व भाव का परिणमन है, ये सारा परिणमन भी तो ये जो जितना परिणाम है ना, ये सारा परिणमन भी तो पर्याय का ही परिणमन है ना, क्षणभंग और नाशवान पर्याय का परिणमन है ना, और ये सारा परिणमन भी तो एक समय की धारा ही में है ना। तो भैया एक समय की धारा में है, लेकिन इसमें अभी हमारे ज्ञान एक में हो रहा है ना, बस यही तो अपराध है तुम्हारा। अभी हमें इसकी प्रियता लग रही है ना, अभी हमें इसे सत्य मान रहा है ना, बस यही तो अपराध है तुम्हारा कि तुम्हें ये प्रिय लग रहा है, तुम्हें इसकी रुचि लग रही है, तुम्हें ये सत्य प्रतीत हो रहा है। और नहीं तो सत्य तो यही है कि जैसे वो पूर्ण गायक में लीन है, वैसे ही तुम्हारा आत्मा भी पूर्ण गायक में लीन है। जैसे वो निर्ग्रंथ है, वैसे तुम्हारा आत्मा भी निर्ग्रंथ है। जैसे वो पर्याय परिणमन से परे है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी सब पर्याय परिणमन से परे है, मन वचन काया के योग से परे है। जैसे वो पूर्ण अनंत चतुष्टय में गायक स्वरूप में विलास कर रहे हैं, वैसी ही मेरी आत्मा भी अनंत दर्शन सुख सत्ता चेतन वो ये मेरे चार प्राणों में विलास कर सकती। आत्म रोमांच में, आत्म प्रसन्नता में मेरा आत्मा भी रोमांचित हो सकता है। जैसे सर्वज्ञ श्री जिनेन्द्र देव पूर्ण गायक में लीन है, जैसे वो पूर्ण परम अतीन्द्रिय आनंद का विलास कर रहे हैं, सूक्ष्म अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव में निमग्न हो रहे हैं भगवान जी, वैसा ही मैं पूर्ण अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव में, सूक्ष्म सत्ता में पूर्ण विलास कर रहा हूं। भैया उनका विलास तो दिख रहा है, क्यों? क्योंकि उनका केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट है। भैया हमारा विलास दिख नहीं रहा, क्यों? क्योंकि भैया अभी हमें अज्ञान की पर्याय है, अज्ञानता रूप राग आदि विकारी भाव की पर्याय चल रही। भैया ये अज्ञानता रूप जो विकारी भाव की पर्याय चल रही है, ये अज्ञानता रूप जो परिणमन चल रहा है, अरे भगवान जी तुम इस सत्य को हृदय से स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? क्या कि ये जो अज्ञानता रूप पर्याय चल रही है, ये अज्ञानता रूप जो परिणमन चल रहा है, ये परिणमन ही तो मेरा परिणमन नहीं है। और अंतर हृदय से ये बात स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? और अंतर हृदय से ये बात स्वीकार नहीं हो रही ना कि मेरा परिणमन नहीं है, ये मेरा परिणमन नहीं है। ऐसी बुद्धिगत श्रद्धा नहीं, ऐसी ऊपर की श्रद्धा नहीं, ऊपर से कहना नहीं, ये बात अंतर हृदय से स्वीकार नहीं हो रही ना, ये मेरा परिणमन नहीं है। इसलिए तो इसमें रुचिपूर्वक जोड़ रहा है, इसलिए तुम्हें सहजता नहीं आ रही, इसलिए तुम रुचिपूर्वक जोड़ रहा इन पर्यायों से, इसलिए तो तुम रुचिपूर्वक जोड़ रहा इन परिणमन से, इसलिए तो तुम्हें सहजता नहीं आ रही। क्या सहजता नहीं आ रही?
अंतरात्मा हृदय से अंतर उपयोग अपने आप को आद्यम अनादि शुद्धम, मैं अनादि अनंत शुद्ध हूँ, मैं आद्यम अनादि शुद्धम, मैं चेतन लक्षण में परमात्मा हूँ, उपयोग अपने आप को शुद्ध चेतन लक्षण में ही स्वीकार नहीं कर रहा, बल्कि इन राग आदि विकारी जो अज्ञान धारा है इनको स्वीकार कर रहा है। इनको स्वीकार कर रहा है मतलब उपयोग इनमें जोड़ रहा है, और जब उपयोग इनमें जोड़ रहा है तो तुम्हारा ज्ञान मूर्छित हो रहा है। तो ज्ञान में मूर्छा बनी हुई है, ज्ञान में पर पदार्थों का महत्व बना हुआ है, ज्ञान में पर पर्यायों के प्रति अनुराग बना हुआ है, पर की और दृष्टि बनी हुई है। इसलिए ये जीव अपने शाश्वत जो सत्य है, जो अपना शुद्धात्म स्वभाव है, इसके अनंत ज्ञान दर्शन सूक्ष्म जो अपना स्वरूप है, इसके अनंत पुरुषार्थ को नहीं जानता। ऊपर ही ऊपर काम चल रहा है। ऊपर ही ऊपर क्यों कह रहा आप? हमें आत्मस्वरूप की श्रद्धा, भैया श्रद्धा तो है, लेकिन श्रद्धा का विकास तो नहीं हो रहा ना। श्रद्धा का विकास होगा ज्ञान में, श्रद्धा का विकास होगा अपने आचरण में, ध्रुव के आचरण में। ध्रुव 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 आद्यमनादि शुद्धम, आद्यमनादि शुद्धम, आद्यमनादि शुद्धम। मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ। जब मैं शुद्ध हूँ, 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 तो फिर किसी भी अज्ञान परिणाम में मेरा जुड़ान ही नहीं, जुड़ता ही नहीं मैं किसी अज्ञान धारा से, कोई विकल्प से मैं जुड़ता ही नहीं। अच्छा भैया एक बात बताओ, अब बुद्धि में जो विकल्प करेंगे उनका क्या चले, उनका क्या करें पता? अच्छा सर्व भगवान का जो परिणाम चल रहा है उसका क्या कर रहा है? ये वो तो अनंत केवल ज्ञान केवल दर्शन में लीन है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है। बस जब वे अनंत केवल ज्ञान केवल दर्शन में लीन है, तो भैया हमें तो ऐसा अनंत केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं है। तो मेरे पास सम्यक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान तो है, सच्चा श्रद्धा और सच्चा ज्ञान तो है। ये सच्चा ज्ञान कहाँ? अरे अंश मात्र भी है। अपने शुद्धात्म स्वभाव की श्रद्धा से आत्मा की जागृति तो है, आत्म स्वभाव का हितकारी ज्ञान तो है कि अपना उपाधेय क्या है, अपना उपाधेय अपना शुद्धात्म स्वभाव है। ऐसा ज्ञान का अंकुरण तो है, ऐसा हितकारी ज्ञान तो है अपने आत्मा का। ये अपनी आत्मा के लिए हितकारी क्या है? ये राग देश की कसाय, बाहर के क्रियाकलाप ये हितकारी है, या अपने स्वभाव में रमना हितकारी? इतना ज्ञान तो है नहीं है? इतना तो है। तो भैया इतना ज्ञान है तो फिर अपने हित का मार्ग बनाओ, अर्थात उस आत्मा की प्रीति करो ना, अपने हित का चिंतन करो ना। पर पर्याय में दिमाग क्यों लगा रहा है? लगाते नहीं है, लग जाता है। अच्छा इतनी सहजता है पर पर्याय में परिणमन में। देखो 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 भैया, पर पर्याय में दिमाग लगाते नहीं है, दिमाग लग जाता है। तो पर्याय परिणमन में इतनी सहजता है, अर्थात मतलब तुम्हारी बुद्धि में कुबुद्धि का इतना परिणमन तीव्र है, बुद्धि में वर्तमान में तुम्हारी बुद्धि में कुबुद्धि का इतना परिणमन तीव्र है। कितना कितना कि तुम्हारा दिमाग अपने आप ही पर पर्याय में लग रहा है। इतनी तीव्र कुबुद्धि चल रही है। अर्थात जिन भगवान की वाणी सरस्वती तुम्हारी बुद्धि में उत्पन्न नहीं हुई, जिन भगवान की सरस्वती शाश्वती कंठ कमलास में स्थितम, क्या ये बुद्धि रूपी जिनवाणी तुम्हारे हृदय प्रकाशित नहीं हो रही? तुम्हें सत्य का मार्गदर्शन नहीं कर रही? तुम्हें अपने सूक्ष्म इंद्रिय स्वभाव को नहीं दिखा रही? बताओ, विचार करो। साधक है ये, साधक से बात चल रही है, साधक की चर्चा है ये, जो आत्म साधना करना चाहते हैं। कब तक मन समझाओगे चेतन? कब तक मन के कीचड़ में उलझोगे? कब तक मन के साथ बहोगे? कब तक मन को सत्य मानोगे? अरे एक बार तो कहो, मानम मान लोकांतम ध्रुवम। यदि हृदय ए आत्मान, तुझे यदि हृदय से किसी को मानना है, यदि हृदय है आत्मान, तुझे हृदय से किसी को मानना है, हृदय से किसी को स्वीकार करना है, तो स्वीकार कर कि तीनों लोगों का नाथ परमात्मा अनंत चतुष्ट स्वभाव मेरा स्वभाव। तुझे हृदय से किसी को स्वीकार करना है, यदि अंतरात्मा से किसी को मानना है, तो इन विकल्पों को स्वीकार करना करके
इन पर्याय धाराओं को स्वीकार ना करके, इन बौद्धिक विकल्पों को, इन तर्कों को, इन कर्तव्य भोक्तत्व के परिणाम को, इन आरुचि स्वभाव से विपरीत जो परिणाम है, इन परिणाम को ना स्वीकार करके यदि तुझे स्वीकार करना है तो आचार तारण तरन देख के रहे, अंतर हृदय से स्वीकार कर कि मानव मान लोकांतम ध्रुवम। तीनों लोकों में यदि कुछ मान्य है, कुछ स्वीकार करने योग्य है, यदि तीनों लोकों में कुछ मान्य है, कुछ स्वीकार करने योग्य है, तो वो मान्य मेरा मात्र शुद्धात्म प्रभु है। अपनी चेतना मान्य है, अपना शुद्ध चेतन लक्षणमय, अपना शुद्ध उपयोग मान्य है। ये तीनों लोकों में कुछ मान्य है तो वो अपनी शुद्ध चेतना मान्य है, अपना शुद्ध उपयोग मान्य है, अपना परम प्रकाशवान अतीन्द्रिय स्वभाव मान्य है। यदि तीनों लोगों में यदि कोई पूज्य है, श्रेष्ठ है, मान्य है, यदि किसी की सत्ता है तो मेरे अतीन्द्रिय चैतन्य स्वभाव की सत्ता है, पर द्रव्य की सत्ता नहीं। यदि मान्य है तो मेरा परम पारिणामिक ध्रुव स्वभाव मान्य है, यदि स्वीकार करने योग्य है तो मेरा परम पारिणामिक ध्रुव चैतन्य स्वभाव स्वीकार करने योग्य है। यदि इष्ट है, उपादेय है, रमने योग्य है, जमने योग्य है, लीन होने योग्य, ठहरने योग्य है, कहने योग्य, सुनने योग्य है, समझने योग्य, समझाने योग्य, बताने योग्य, देखने योग्य, दिखाने योग्य है, तो वो मेरा इष्ट त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा दिखाने योग्य है। ये पर पर्याय थोड़ी ना है, ये घर गृहस्थी पुत्र परिवार थोड़ी ना है, ये धन दौलत थोड़ी ना है, ये पुत्र परिवार थोड़ी ना है, ये मोह ममत्व थोड़ी ना है, ये राग अज्ञान थोड़ी ना है। अरे इस तीनों लोकों में कोई मान्य है तो वो है मानव मान लोकांतम ध्रुवम, विश्व मानव स्वयं प्रभु, मैं स्वयं परमात्मा हूं। यदि मान्य है तो मेरा आदि अनादि शुद्ध स्वरूप मान्य है। ये कहां पर्याय को मान रहा है? हट, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, यहां नहीं हो रहा, वहां नहीं हो रहा, ये क्या है? सब पर्याय का परिणाम है। सब माया है, सब माया है। कहाँ रुचि लगा रहा है चेतन? भाई दिन भर विकल्प चलते रहते हैं, वो दिमाग सिर बहुत भारी हो रहा, मन में दिन भर विचार चल रहा है। अरे तुम निर्विकल्प आत्मा, अच्छा विश्वास नहीं हो रहा? तुम निर्विकल्प आत्मा हो भाई। अभी कहाँ निर्विकल्पता? अरे मेरी आत्मा में विकल्पों का जन्म ही नहीं होता। तो भैया फिर विकल्पों का जन्म कहाँ होता है? जब ये उपयोग चेतन लक्षणमय उपयोग, ये इसका स्वभाव निर्विकल्प है। जब ये चेतन लक्षणमय उपयोग अपने चेतन लक्षणमय स्वभाव को भूल के, जब ये चेतन लक्षणमय उपयोग अपने चेतनमय स्वभाव का विस्मरण करके जब ये पर पदार्थों में एकत्र करता है, सुन लो रे जिनवाणी है ये, जब ये चेतन लक्षणमय उपयोग, ये सूक्ष्म चेतन लक्षणमय उपयोग, ये निर्विकल्प उपयोग, ये शुद्ध प्रकाशवान चेतना, मेरा ज्ञान स्वभाव, जब ये अपने चेतन लक्षणमय स्वभाव को छोड़ के पर पदार्थ का आश्रय लेता है, पर पर्याय का आश्रय लेता है, कर्म जनित अवस्थाओं का आश्रय लेता है, तब विकल्प उत्पन्न होते हैं। भैया एक बात और बता भैया, जो अनादिकालीन विकल्पों की रील बंधी है वो तो निकलेगी ना भैया। वो तो क्रमबद्ध पर्याय है, उससे तो चेतना का कोई संबंध ही नहीं है। भाई क्यों संबंध नहीं है? अच्छा उसका चेतना का भैया, क्योंकि वो पर्याय तो अपने आप में बिल्कुल एकदम स्पष्ट बंधी हुई है। मतलब भाई क्या कहना चाह रहे हो आप? देखो भैया, आप जैसे कोई वीडियो फिल्म बनाओ तो उसकी रील आपने जैसी बनाई है वो वीडियो रील तो वैसी बंधी हुई है। अब जब वो प्ले हो रही है तो वो प्ले होगी, तो वो जैसी बंधी वैसी प्ले होगी। तो भाई कुछ तो किया जा सकता है ना? किया जा सकता है ना? क्या उसे रिवर्स फॉरवर्ड कर सकते हो? फॉरवर्ड करके आगे निकाल दो। भाई कैसे कर ले? अपने गायक ज्ञान स्वभाव में लीन हो जाओ, तो अब भी वाली गायक होकर फॉरवर्ड हो जाएगी। और यदि गायक ज्ञान स्वभाव में लीन नहीं हो पा रहा है, गायक ज्ञान स्वभाव की रुचि नहीं लग पा रही, गायक ज्ञान स्वभाव का सहकार नहीं हो पा रहा, ज्ञान विज्ञान स्वरूप का बल नहीं जाग रहा, तो फिर वो उपयोग के सामने से निकलेगी, फॉरवर्ड होगी नहीं, धीरे धीरे निकलेगी।
जैसी स्पीड से बनी वैसी स्पीड से निकलेगी। और जब वो निकल रही है तो अब निकल रही है भैया, फॉरवर्ड का बटन नहीं दब पा रहा, क्या है ज्ञान स्वभाव के लिए लीनता नहीं आ पा रही, तो कोई बात नहीं, अपने स्वभाव की रुचि जगाओ, अब लगाओ। आपका अब आप बिल्कुल हृदय से स्वीकार करो, आप गंभीरता से स्वीकार करो, गहराई से स्वीकार करो कि मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम चेतन लक्षणमयी परमात्मा ही। जितनी गहराई से स्वीकार करोगे, जितनी गहराई से स्वीकार करोगे, जितनी अंतर गहराई से स्वीकार करोगे इस सत्य को, जितनी अपने अंतर की रुचि से इस सत्य को स्वीकार करोगे भगवान आत्मा कि मैं चैतन्यमयी परमात्मा ही हूँ, मैं चैतन्यमयी परमात्मा ही हूँ, मैं चैतन्यमयी परमात्मा हूँ। जितनी गहराई से इस सत्य को स्वीकार करोगे, जितनी गहराई से इस सत्य को स्वीकार करोगे, जितने गहरे में उतर के सत्य को स्वीकार करोगे भगवान आत्मा, उतनी गहराई से, उतनी सूक्ष्मता से अंतर से आपका अंतर विवेक जागृत हो जाएगा। और जितनी तीव्रता से अंतर विवेक जागृत हो जाएगा उतना अपने आप ही आपका विवेक आपसे कहेगा कि देखो भैया परपर्याय में मत जाओ, ये अपना स्वभाव ही नहीं। आपका विवेक आपसे खुद कहेगा ये राग देश अपना स्वभाव नहीं है, वैराग्य की भावनाएं उत्पन्न होने लगेंगी, विरक्ति की भावनाएं उत्पन्न होने लगेंगी। लेकिन भैया एक बात याद रखना, इस विवेक को, विवेक की चाहना मत करना। फिर यदि विवेक उत्पन्न भी हो जाए ना तो इस विवेक को महत्व मत करना, ये विवेक अपना काम बहुत अच्छे से करेगा, क्योंकि विवेक मतलब अपना काम करने वाला कर्मचारी है ये अब विवेक अपने आप ही अपना काम बहुत अच्छे से करेगा। लेकिन इसका महत्व मत रखना, क्यों? क्योंकि इसका महत्व रखोगे तो थोड़ा भारीपन आएगा। तुम तो और स्वभाव की बलवत्ता करो तो ये विवेक और तेज जागृत होगा। भाई आया तो स्वभाव के जागरण से ही है ना, आया तो स्वभाव के श्रद्धांत से ही है ना, आया तो स्वभाव के ज्ञान से ही है ना, आया तो स्वभाव की महिमा से ही है ना। तो और स्वभाव की और रुचि लगाओ, परपर्याय की ओर देखना ही बंद कर दो, अब विचार करना ही बंद कर दो। अपने आप ही विवेक और अर्थात और अंदर से बार बार सचेत करेगा, और अंदर से बार बार सचेत करेगा। बस ये विवेक ही तो मोक्ष मार्ग है। इसी को तो कहते हैं वैराग्य, इसी को तो कहते हैं विरक्ति, इसी को तो कहते हैं समझ। ये विवेक ही है सब कुछ। मोक्ष मार्ग का हेतु ये ज्ञान से उत्पन्न हुआ विवेक ही है। ये विवेक ज्ञान का परिणाम तो है, ज्ञान का परिणाम ही तो है विवेक, जो अच्छे बुरे का निर्णय करवा रहा है। लेकिन कब? जब श्रद्धांत से ज्ञान में सम्यक्त है, तब जब ज्ञान में सच्ची श्रद्धा है, तब जब ज्ञान में वस्तु स्वरूप है, तब जब ज्ञान में जिनवर भगवान की वाणी है, तब ये विवेक अपने आप ही जीव को सही और गलत का रास्ता दिखा रहा है कि गलत, ये गलत है, छोड़ दो। परपर्याय परिणमन सब एक समय के संस्कार, ये भाव धाराएं, ये संस्कारों का परिणमन, शुभ अशुभ भाव, ये सब ये मन में दबे हुए अनंत 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 संस्कार, ये सब अज्ञान भाव, पूर्णता से अज्ञानता का भाव, ये सब एक समय की धारा है। इससे चेतना बिल्कुल अलग है। ये विवेक ही बताएगा ये, और खुद का विवेक बताएगा। यदि मैं आपसे कहता रहूं ना कि एक समय की धारा है, एक समय की धारा है, एक समय की धारा है, तो आप उस एक समय की धारा को पकड़ ही नहीं पाओगे। मैं कहता रहूं ना ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता है, तो आप उस अज्ञानता पकड़ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि अज्ञानता पकड़ने के लिए बाहर से आपको कुछ नहीं चाहिए, बुद्धि का छल सब नहीं चाहिए। अज्ञानता पकड़ने के लिए आपको चाहिए अंतर का जागरण। जितना जितना आपका आत्मा जागृत हो जाएगा उतना उतना आपको उतनी अज्ञानता को पकड़ में आने लगेगी। पकड़ में आने का मतलब ये है कि आपको जानने में आने लगेगी, देखो 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 ये अज्ञान परिणाम है, और देखो इसमें हम बह रहे हैं। और फिर आत्मा कहेगी कैसे कैसे बह रहे हो तुम तो आद्यम अनादि शुद्धम, तुम तो आद्यम अनादि शुद्धम, तुम तो शुद्ध चेतन लक्षणमयी परमात्मा हो। तुम कहाँ बह रहे हो चेतन? तुम तो अतीन्द्रिय आत्मा हो, तुम्हारा तो इन कर्मधाराओं से कोई संबंध ही। ऐसा अंतर हृदय से स्वीकार करके बोलो कि मेरा इन कर्मधाराओं से संबंध ही नहीं। देखो जीव ऊपरी 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 तो बोलता रहता है, ऊपरी 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 बाहरी बाहर से तो बोलता रहता है। लेकिन यदि एक बार यही बात अंतर चित्त से निकल जाए कि अहो 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 मेरा तो इन धाराओं से कोई संबंध ही नहीं है, एक बार अंतर हृदय की स्वीकारता से निकल जाए तो भगवान अपने आप ही बड़ी से बड़ी कर्म प्रवृत्ति टूट जाती है, बड़ी से बड़ी अज्ञानता टूट जाती है। एक बार में अंतर हृदय से निकल जाए तो बड़ी से बड़ी अज्ञानता टूट जाती है, बड़ी से बड़ी अज्ञानता टूट जाती है। अज्ञानता टूट जाती है मतलब जो अज्ञान की रुचि ना आज भी जीव के पास,
इससे यहाँ जुड़ रहा है, वहाँ जुड़ रहा है, यहाँ दिखावे में जा रहा है, वहाँ दिखावे में जा रहा है, बाहर ही बाहर देख रहा है, ऊपरी ऊपर देख रहा है। ये जो पर्याय परिणमन में जिसकी रुचि है ना जीव के पास, बाहर ही बाहर देखने की, बाहर ही बाहर देखने की, ये जो बाहर ही बाहर करने की, बाहर ही बाहर धरने की जो ऊपरी ऊपरी रुचि है, ये पड़ी है ना ऊपर ऊपर की, ये रुचि का अंत होने लगता है। पर पर्याय की रुचि टूटती है भैया, पर पर्याय की रुचि टूटना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। स्वभाव की रुचि जागना और पर पर्याय की रुचि टूटना, स्वभाव अंतर स्वभाव की रुचि जागना और बाहर से पर पर्याय की रुचि टूटना, अंतर स्वभाव की गहन रुचि लगना, अपने शुद्धात्म स्वभाव चैतन्यमय स्वरूप जो है ना, अपना शुद्धात्म अतीन्द्रिय चैतन्यमय स्वभाव, ऐसे शुद्धात्म स्वभाव की रुचि का जागना अंतर से, और ऊपरी ऊपरी जो संस्कार क्रियाएं चल रही ना, इनकी रुचि का टूटना। अंतर से, अंतर हृदय की बात है, अंतर से इन पर्याय परिणमन की रुचि का टूटना और अपने चैतन्यमय स्वभाव की रुचि का जागना, इसका नाम है आद्यम अनादि शुद्धाम। मैं आत्मा आदि अनादि से शुद्ध चैतन्यमय परमात्मा ही, मेरा किसी पर्याय परिणमन से कोई संबंध नहीं है। ये सब गायक प्रभु अपने में निमग्न दिखे, अरे भगवान कम से कम ऐसे स्वरूप की रुचि आ जाए। भैया स्वीकारता तो है, हमें रुचि तो है, नहीं है। क्यों नहीं कहे? यदि रुचि होती तो तुम्हें अपने आप ही वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता, काल के प्रति, परे पर्याय के प्रति, संसार के प्रति, अपने आप ही कसायों के प्रति विरक्ति का भाव उत्पन्न हो जाता। वैराग्य भाव, विवेक की जागृति जो है वो आपको लानी थोड़ी पड़ती है, वो आ जाती है। भाई वैराग नहीं है इसका मतलब हमें स्वभाव की रुचि नहीं, ऐसा कहाँ कहा हमने? हम तो ये कह रहे हैं वैराग नहीं है आपको, अर्थात बाहर के वैराग की थोड़ी चर्चा कर रहे हैं हम। वैराग नहीं है, विरक्ति नहीं है, अर्थात ये है कि आपको पर पर्याय असत्य भाषित नहीं हो रही ना। हम आपसे थोड़ी कह रहा है कपड़े बदल लो, हम शुभ अशुभ के परिणाम की बात थोड़ी कर रहा है। फिर आपको जो एक एक समय की पर्याय चल रही क्षणभंगुर, आपके ज्ञान में जो प्रमाद चल रहा है पर्यायों का, परिणमन का, उसके बीच में आपको चैतन्य की जागृति नहीं है ना, इसका नाम प्रमाद। चैतन्य की जागृति नहीं है ना आपको, चैतन्य की मैं चैतन्य चिदानंदमयी हूं, मेरा आनंद विलास तो मेरे अंतर में ही हो रहा है। ऐसे चैतन्य की जागृति नहीं है ना आपको, ये चैतन्य स्वभाव की जागृति का ना होना ही प्रमाद है। भाई प्रमाद कैसे टूटेगा? भाई प्रमाद तोड़ने का सिर्फ एक ही उपाय है। क्या उपाय है भाई प्रमाद तोड़ने का? इस प्रमाद को तोड़ने का सिर्फ एकमात्र उपाय है। क्या है वो उपाय है अपने आदि अनंत चतुष्टय में जो स्वभाव है उसकी गहरी रुचि उत्पन्न हो जाना। अपना आदि अनादि अनंत चतुष्टय में जो स्वभाव है उसका गहरा विश्वास उदित हो जाना कि मैं तो अनंत चतुष्टय में शुद्ध स्वरूपी परमात्मा ही। ऐसे स्वभाव की गहन रुचि उत्पन्न हो जाना, बस इसके अलावा कोई उपाय नहीं। भाई वो ले जाएगी तो आप एक ही भाई आ गए, फिर वही तो हम कर रहे हैं इतने दिनों से, आदमी मना भी सकता। भैया तुम कर रहे हो ना, यही तो दिक्कत हो रही है। तुम जिस दिन कह दोगे कि वो है, अंतर हृदय से, अंतर आत्मा से, अंतर स्वभाव की स्वीकारता से, जिस दिन तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं, ये करना सहज है जब तक तुम्हारे लिए, तब तक तुम्हारे लिए आत्मा सहज नहीं है। और जिस दिन आत्मा सहज है, सहज आनंद स्वरूप है, उस दिन से करना धरना कुछ भी नहीं है। जब तक कर्तव्य सहज है तुम्हारे लिए, करना है, कर रहा है। जब तक कर्तव्य सहज है तुम्हारे लिए, यहाँ करना है, समायिक करना, जॉब करना, पाठ करना, चिंतन करना, प्रवचन करना, सुनना, जब तक करना है, ये कर्तव्य की प्रवृत्ति सहज है तुम्हारे लिए, तब तक तुम्हें अंतर स्वभाव की स्वीकारता सहज नहीं। क्यों? क्योंकि कर्तव्य की परिणति सहज है ना, अर्थात कर्तव्य का रस पड़ा हुआ है। सहज का मतलब कर्तव्य का रस पड़ा हुआ है, कर्तव्य का भाव सहज में ही चल रहा है। जब तक कर्तव्य का भूत चढ़ा हुआ है तब तक अपने चैतन्यमय स्वभाव की स्वीकार तो सहज नहीं। गहन हृदय से, अंतर हृदय से
अंतरात्मा से, अंतर हृदय से अंतर स्वभाव की स्वीकारता सहज नहीं है। और यदि अंतर स्वरूप की स्वीकारता सहज हो जाए भगवान फिर करना धरना कुछ भी नहीं है। मैं तो ज्ञायक स्वरूप परमात्मा ही, करना धरना फिर कुछ भी नहीं है। भगवान सुनो सुनो, सुनैन भगवान की वाणी सुनो, जिनवर भगवान की देशना सुनो। अंतर स्वभाव यदि सहज स्वीकार है, अंतर स्वरूप यदि तुम्हें सहज स्वीकार है, तो फिर करना धरना कुछ भी नहीं है। फिर तो क्या, यदि हृदय अपना चैतन्य लक्षणमय उपयोग यदि अंतर स्वभाव को सहज स्वीकार करता है, अपने ज्ञायक स्वरूप को सहज स्वीकार करता है, तो फिर वह अपने आप ही सब पदार्थों से भिन्न है। जैसे सर्वज्ञ भगवान आवागमन करते हुए, उपदेश करते हुए, समोचरण में बैठे हुए परम औदारिक शरीर, अनंत चतुष्टय की परम औदारिक शरीर और अनंत समोचरण की संपदा के बीच में पूर्ण रूपेण अपने ज्ञायक में निमग्न है, अनंत चतुष्टय में निमग्न है। वैसे यह आत्मा भी इन सारे होने जाने वाले क्रियाकलाप के बीच में, इन सारे होने वाले परिणामन के बीच में, ये अतीन्द्रिय अपना आत्मा भी अपने ज्ञायक स्वभाव में ही परिपूर्ण है, निमग्न है। भाई ऐसा अनुभव उस आत्मा में ही हमें कैसे दिखेगा? आपको जब पर्याय की रुचि टूटेगी ना तब दिखेगा। को बुद्धि टूटेगी ना आपकी, पर के कर्तृत्व की, पर में दोषारोपण करने की, पर को कर्ता भोक्ता मानने की। जब आपकी रुचि टूटेगी ना, अंतरात्मा से आपकी अंतरात्मा जागृत होगी ना, तब आपको ये सत्य दिखाई देगा। जब तक आपकी अंतरात्मा जागृत नहीं होगी तब तक यह सत्य आपको दिखने वाला नहीं है। ये आप नहीं बता सकते, नहीं, क्योंकि भगवान प्रवचन तुम लाखों सुन लो, स्वाध्याय तुम खुद लाखों कर लो, जब तक तुम्हारा अंतर विवेक स्वयं जागृत नहीं होगा तब तक तुम्हें अज्ञानता किसे कहते हैं कोई नहीं बता सकता। और ऊपर ही ऊपर बता देंगे भैया जो तुम्हारा राग भाव चल रहा है वो अज्ञान, बता दिया हमने, लेकिन तुम्हें थोड़े पकड़ में आएंगे। तुम कह दो हाँ भैया सही बात है, राग भाव चल रहा है क्या, लेकिन तुम्हें थोड़े पकड़ में आएंगे कि हमें राग भाव चल रहा है, वो अज्ञान है, और वो अज्ञान चल रहा है तो हमारे ज्ञान पे कितना आवरण आ रहा है, हमारा ज्ञान कितना मूर्छित, हमारी आत्मा कितनी सोई हुई है, तुम्हें थोड़े पता लगेगा। हमें कैसे पता लगेगा? जब तुम स्वयं जागो। हम स्वयं कैसे जागेंगे? आद्य मनादि पियो जिन्वैनम जयवंतम पियो अप्पा अपतारम, आत्मा ही आत्मा का तारणहार है, आत्मा ही आत्मा का तारणहार है, आत्मा ही आत्मा का तारणहार है, आत्मा ही आत्मा को मुक्त करने वाला है। ऐसे परम सत्य को पियो, जागो, चेतन निज में आओ। तुम्हें अंतरात्मा बुला रही, तुम्हारी हवाएं लगा रही है कि मैं परमात्मा सत्ता अविनाशी स्वरूप परमात्मा हूँ, कहाँ पर पर्याय में फेरा? पर पर्याय तो अच्छा भूत है। अरे भैया ये भूत नहीं है, ये अनंत संसार की जड़ है। पर्याय दृष्टि ही संसार की जड़ है, पर्याय की रुचि ही संसार की जड़ है। भैया आपने तो संकल्प दिया था पर्याय की चर्चा नहीं करेंगे, हम कर ही नहीं रहे पर्याय की चर्चा, इससे हमारा कोई संबंध ही नहीं। फिर हम तो एक चर्चा कर रहे हैं, क्या? आद्यम अनादि शुद्धम। भाई पर्याय आ तो नहीं कह रहे में, शब्द है, भाषा वर्णा है, तुम्हें दिख रही है, घिस थोड़ी रहा है उसे, वो तो मरी हुई है, उसका महत्व तो थोड़ी दे रहा है, उसे महत्वपूर्ण थोड़ी कर रहा है, उसे तो तुच्छ कर रहा है, तुच्छ, क्षणभंगुर, नाशवान, विनाशिक। अरे एक बात बताएं, अनादिकाल से ये जीव इस चलने वाले पर्याय परिणमन को सत्य मानता रहा, और अनादिकाल के से पर्याय परिणमन को सत्य मानता रहा ना, तो क्या हुआ कि इस पर्याय में जो परिणमन चलता रहा उसमें सुखी दुखी होता रहा। मालूम, जैसे ही जीव को थोड़ा सा आत्मा का श्रद्धान होता है तो उसके दुख क्यों कम हो जाते हैं? पता है क्यों हो जाते हैं? उसके दुख इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि आत्मा का श्रद्धान होने से उसे थोड़ा सा पर पर्याय असत्य है ऐसा थोड़ा सा एहसास हो जाता है। अर्थात ये आत्मा सत्य है ऐसा थोड़ा आत्मा में अपनत्व बढ़ जाता है, और आत्मा में थोड़ा सा अपनत्व बढ़ जाने से, आत्मा में थोड़ा सा एकत्व और अपनत्व बढ़ जाने से जो पर पर्याय में जो सुख ढूंढ रहा था वहां से थोड़ा अपना टूट जाता है। अब पर पर्याय में जो थोड़ा सा जो अपना टूट जाता है ना, उस पर पर्याय में थोड़ा सा अपना टूट जाने के कारण, पर पर्याय में थोड़ा सा एकत्व टूट जाने के कारण
वो जीव को जो पर पर्याय के भयंकर दुख होते हैं ना, आकुलता, जरा सा किसी ने कुछ कह दिया था आकुलता, जरा सा किसी ने कुछ कह दिया था दुखी, जरा सा किसी ने कुछ कह दिया था मान अपमान, जरा सा किसी ने कुछ कह दिया था आकुलित, घर में आकुलित, सास से दुखी, बहू से दुखी, पति से दुखी, पत्नी से दुखी, बच्चों से दुखी, ये महा गहरा अपनत्व रहता है उन पर्यायों में, इसलिए दुखी रहता है। और जहाँ आत्मा में थोड़ा सा अपनत्व आता है, आत्मा में जहाँ थोड़ा सा अपनत्व आता है, तो आत्मा में अपनत्व आने से थोड़ा सा अपनत्व वहाँ से कम हो जाता है। कहाँ से? उन पर पर्याय में से। और जहाँ पर पर्याय में से थोड़ा सा अपनत्व कम हो जाता है, तो जीव के पास जो ज़्यादा दुख था ना, वो कम हो जाता है। हाँ, अभी जितना अपनत्व बचा है, जितना मोह बचाया है, उतना दुख और अभी भी रहेगा। कर्तव्य का करना है, डरना है, इसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया। ये अभी जो थोड़ा बहुत शेष दुख और बचा है ना, अभी ये जितना शेष दुख है वो इसलिए है कि अभी और अपनत्व पड़ा हुआ, और अपनत्व पड़ा हुआ है, और उन पर पर्याय में अपनत्व पड़ा हुआ। यदि भगवान जी यदि उन पर पर्याय में जो थोड़ा सा और अपनत्व पड़ा हुआ है, यदि वो अपनत्व भी टूट के आ जाए यहाँ यदि जो थोड़ा सा अपना तोड़ पड़ा हुआ उन पर पर्याय में, तुम्हारा पुत्र परिवार धन संपदा, और एक दिन में टूट के इधर आएगा नहीं, धीरे धीरे ही आएगा, सुनते सुनते ही आएगा। मानता धीरे धीरे टूटते टूटेंगी। अज्ञान का परिणाम धीरे धीरे ही बिलाएगा, ज्ञान धीरे धीरे ही जागृत होगा। एकदम से कोशिश मत करो कुछ की भी, बस आप तो सुन लो इस सत्य को और अनुभव ना करो बढ़िया, और अपने स्वभाव से प्रियता करने की भाव ना करो कि जैसे जैसे अपना टूट रहा है वैसे वैसे दुख तो बिलाएगा है भैया। इन विकल्पों से थोड़ा सा अपना तो और टूटेगा, इन पर पर्याय में थोड़ा सा करता तो और टूटेगा, इन पर्याय में थोड़ा सा अपना तोड़ टूटेगा। जैसे ही थोड़ा सा अपना तोड़ टूटेगा, अपने स्वभाव से थोड़ा सा अपना तोड़ बढ़ेगा, तो अपने आत्मा का सुख और अनंत गुणा बढ़ जाएगा। मम आत्मा सुखी स्वभावम, मेरा आत्मा स्वाकृत चेतनमय परमात्मा स्वयं अनंत सुख से अलंकृत दिखाई देगा। सुख अर्थात अनंत सुख से अलंकृत, अर्थात अनंत सुख में विलास करता हुआ दिखाया। सुखी अर्थात स्वयं में ऐसा बना हुआ परमात्मा, स्वयं में ऐसा खिला हुआ, अपने आप में बना हुआ, अपने आप में परिपूर्ण परम अतीन्द्रिय आनंद में मैं तो परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ। ममले ममल स्वभाव, स्वकृत, स्वयं में स्वीकृत। भाई कैसे दिखेगा ये? कैसे दिखेगा भैया ये स्वभाव? भैया ये स्वभाव दिखेगा अपने आत्मा के बहुमान से कि मैं तो परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, मेरा पर पर्याय परिणाम से कोई संबंध ही आद्यम अनादि। भैया इस चैतन्यमय स्वभाव की जागृति से दिखेगा, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की जागृति से दिखेगा। पर पर्याय में अपना टूटेगा, पर परिणाम में अपना टूटेगा, और स्वभाव से अपना जुड़ेगा कि मेरी आत्मा तो चैतन्यमयी है, चैतन्यमयी है, चैतन्यमयी है और चैतन्यमयी है। ऐसे चैतन्यमयी स्वभाव का किसी पर पर्याय से कोई संबंध नहीं है। जागो जागो जागो, सो मत। मेरे चैतन्यमयी स्वभाव का, मेरे चैतन्यमयी स्वभाव का, मेरे आत्म तत्व का किसी पर्याय परिणाम से कोई संबंध नहीं है। जागृति 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 महत्वपूर्ण नहीं है। हम कह रहे हैं जागरण तो होगा, लेकिन जागृत चेतना महत्वपूर्ण है। हाँ वही स्वभाव मेरा, स्वीकारता है। हाँ मैं वो चैतन्यमय स्वरूप मेरा, वो चैतन्यमय स्वरूप मेरा, वो चैतन्यमय स्वरूप मेरा। सो स्वभाव 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 अनंत ज्ञान स्वरूप में लीन मैं आद्यम अनादि। अच्छा एक बात बता, अच्छे से अंतर से पूछ रहा है, सही बात बता। तुम्हारा संसार में अपना टूटने से तुम सुखी हुए ना? जितने भी सुखी हुए आज थोड़े बहुत जितने भी प्रसन्न हो, आज थोड़े बहुत जितनी भी निराकुलता है, आज ये संसारी जीवों को देख रहा है कैसे आपद आपी में है, कैसे मोह राग में फंसे हुए हैं। आज तुम्हारे जीवन में जितनी भी निराकुलता है वो सिर्फ इसलिए है ना कि तुम्हें अपनी आत्मा का श्रद्धान हो गया। तुम्हारा आत्मा सुख स्वभाव ही है, तुम्हारा चैतन्य में भगवान आत्मा है, वो तुम्हारे हृदय में आ गया है, उसका अनुभव तुम्हें हो गया है, इसलिए तुम्हें थोड़ा बहुत सुख है ना, जितना भी है। पक्का उसी से सुखी हो ना? बाहर में तो किसी ने कुछ नहीं दिया ना, बाहर में तो सब वही का वही चल रहा है जैसे चल रहा था।
बाकी बाकी रोग शोक पीड़ा भी, जितने भी दुख कट गए हैं, जितने भी कर्म कट गए हैं, वो इस ध्रुव स्वभाव की स्वीकारता से कट गए ना। भगवान जी जब तुमने अनुभव प्रमाण देख लिया है, तुम फंस गए एक जब तुमने अनुभव प्रमाण देख लिया है कि स्वभाव के अनुभव से, अपने आत्म स्वभाव की प्रियता से, आत्म स्वभाव की स्वीकारता से ही मेरे ये सारे सुख उत्पन्न हुए हैं, उससे ही मेरे को इस संसार से ये जितना भी अपनत्व ममत्व था टूटने से, इससे ही मेरी आत्मा में शांति मिली है, इससे ही मुझे सुख की उत्पत्ति हुई है, इससे ही मुझे सत्य स्वभाव का साक्षात्कार हुआ। भगवान अब तो तुमने अनुभव से देख लिया, तुमने अनुभव से स्वीकार कर लिया, और तुम्हें तो ये बात स्वीकार भी है, तुम्हें तो अनुभव प्रमाण सिद्ध है। हे भोली आत्मान, हे प्यारी आत्मान, जब ये बात तुम्हें अनुभव से स्वीकार है, जब ये बात तुम्हारे प्रयोग में घट रही है कि स्वभाव में अपनत्व बढ़ने से ही मेरे को सुख की प्राप्ति हुई है, तो भगवान आत्मा अब इन परपर्याय को देख ही क्यों रहे हो कि कहाँ अज्ञानता कैसी चल रही, क्या अज्ञानता कैसी चल रही। अब तो और गहरा अपनत्व कर लो अपने स्वभाव से। ये अज्ञानता का जो मन का थोड़ा बहुत दुख है, ये दुख भी बिला जाएगा, ये दुख भी टिकने वाला। जब इतनी स्वीकारता से इतना काम बन गया तो थोड़ा सा दम और लगाओगे नहीं लगाओगे थोड़ा सा थोड़ी ताकत और लगाओ, जिन भगवान के वचनों का सहकार करो, एक ललकार लगाओ कि मैं तो ब्रह्म स्वरूपी आत्मा ही, मैं तो ब्रह्म स्वरूपी आत्मा ही हूँ, मेरा पर पर्याय से कोई संबंध ही। एक ललकार और लगाओ, एक ललकार और लगाओ, एक ललकार और लगाओ कि मैं तो सिद्धों सम परमात्मा ही। अंतर हृदय से ललकार लगेगी ना, गुरु महाराज ने कहा ठंकार ध्यान शुद्धम, अंदर से ललकार लगेगी ना ध्यान में, आत्मा में गुप्त होके, जहाँ आत्मा कहेगी ना कि अहम ब्रह्मास्मि सिद्धम, अंदर से टंकार लगेगी ना तो सारे कर्म गल जाएंगे, सारे भय गल जाएंगे। जब लड़ाई झगड़े होते रहते ना, काय से कर्मों से वो लड़ाई झगड़े सब मिट जाएंगे, सारे प्रपंच मिट जाएंगे, और अपना स्वच्छ धवल चेतनमय एकदम खड़िया के समान स्वच्छ धवल बिल्कुल सफेद उज्जवल केवल ज्ञान में प्रकाश प्रकट स्वानुभव में हो जाएगा तत्काल। मेरा अंतरात्मा, मेरा चेतन स्वभाव प्रकट हो जाएगा एकदम स्फटिक मणि के समान, बिल्कुल प्रकाशमान स्वच्छ धवल एकदम, मेरा गायक ज्ञान स्वरूप जाननार। अरे जिसकी श्रद्धा से यहाँ तक आए हैं, उसके समर्पणता से ही आगे का मोक्ष मार्ग खुलेगा। आत्मा ही आत्मा का तारणहार है ना, आत्मा ही आत्मा को तार रहा है ना, आत्मा ही आत्मा को मुक्त करने वाला है ना। तो जिस आत्म स्वभाव की श्रद्धा से अपन यहाँ तक आए हैं, उस आत्म स्वरूप की श्रद्धा से ही आगे का काम सिद्ध होगा। या जब आत्म स्वभाव की श्रद्धा से ही अपना काम सिद्ध हुआ है और आत्म स्वभाव की श्रद्धा से ही आगे का काम बनेगा, तो एक काम करो कि अपने चैतन्यमय स्वभाव की इष्टता को और बढ़ाओ भाई कैसे बढ़ाएं? ये जिन भगवान की वचन है ना, जिन भगवान की वाणी है ना, ये जिन भगवान के वचन है ना, ये जिन भगवान की वाणी है ना, इसको प्रियता से श्रवण करो, और श्रवण करने के प्रति एक ही भाव रखो बस। क्या भाव रखो भैया मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो शुद्ध चेतन लक्षणमयी आत्मा हूं, बस एक ही भाव रखो, बस एक भाव के अलावा कोई दूसरा भाव मत। मेरे को तो अपनी शुद्धता को पाना है, ना मुझे दुखों से मुक्त होना है, ना मुझे कर्मों से मुक्त होना है, ना मुझे कसायों से मुक्त होना है, इन सबसे तो मैं मुक्त हुई, मुझे तो एक अपनी शुद्ध स्वभाव में लीन होना है, बस गुप्त स्वभाव में समाना है बस। भगवान गुप्त स्वभाव उत्पन्न होने से ये कर्म कसाय तो अपने आप ही क्षीण हो जाएंगे, अपने आप अंतर से विरक्ति का भाव आएगा, और आएगा कि आ ही रहा है, आएगा कि आ ही रहा है। आज जितनी भी महिमा है इस शुद्ध देशना की तो है, क्या आज जितनी भी जय जयकार है शुद्ध देशना की तो है, नहीं तो क्या है। आज जितना भी गौरव है, आज जितना भी बहुमान है, वो शुद्ध देशना का ही तो है। शुद्ध देशना की तो जय जयकार हो रही है, शुद्ध देशना की तो महिमा खिल रही है।
उसी का तो जय जयकार हो रहा है भगवान, जिन पर भगवान के वचनों का ही तो प्रतिपादन है। अंतर हृदय से मानो, ऊपर ही ऊपर मत कहो भाई बच्चों का होएगा, परिवार का होएगा, घर का अरे जिसका जो होना कर्म उदय से वो होगा। मैं तो आकर्ता भोक्ता ज्ञायक स्वरूप परमात्मा ही हूँ, मेरे करने धरने से कुछ होने जाने वाला। हृदय से स्वीकार करो, आत्मा से स्वीकार करो, अंतर आत्मा से स्वीकार करो कि मैं तो चैतन्य स्वरूपी परमात्मा ही हूँ। जैसे सर्वज्ञ भगवान अपने अनंत ज्ञायक अनंत चतुष्टय में अनंत विलास कर रहे हैं, वैसे ही मेरा आत्मा अनंत चतुष्टय में विलास कर रहा है। उसका किसी पर परिणाम से कोई संबंध ही नहीं है, नहीं है। और ऐसी आत्मा की प्रीति जगाओ, वैसे अपने अंतर आत्मा की प्रीति जगाओ। जब ऐसे अंतर आत्मा की प्रीति जगेगी, जब ऐसे स्वभाव का बहुमान आएगा, जब ये आत्मा स्वयं सहज परमात्मा हो जाएगा, जब ये आत्मा स्वयं सहज परमात्मा हो जाएगा। भैया अपना ज्ञायक स्वभाव ही प्रिय है, कर्म से, कसाय से, मोह से, राग से, इन सारे शल्य से, चिंताओं से मुक्त है। अपने ज्ञायक स्वभाव ही श्रेष्ठ है। अपने ज्ञायक स्वभाव का किसी पर पर्याय परिणाम से कोई संबंध। ऐसी प्रियता जगाओ भैया, आत्मा की प्रियता जगाओ, आत्म स्वभाव की रुचि जगाओ। आत्म स्वभाव की रुचि से मुक्ति है। देखो एक ही एक सत्य, एक ही एक सत्य, एक ही एक सत्य, आद्यम अनादि। कितनी गंभीरता है सत्य में, आप ये देखो, आप गंभीरता देखो इस सत्य की कि कितनी गंभीरता है इस सत्य में कि आद्यम अनादि शुद्धम, मैं अनंत चेतना अपने परिणाम से भी शुद्ध हूँ, अपनी पर्यायों से भी शुद्ध हूँ। यदि मुझे कहीं विलास करना है, यदि मुझे कहीं रमण करना है, यदि मेरी चेतना को कहीं विलास करना है, मुझे कहीं रमण करना है, तो मेरे उपयोग में रमण करने के लिए भी मेरा अनंत चतुष्टय में स्वभाव है। मेरे उपयोग को रमण करने के लिए राग देश की गंदगी नहीं, स्वीकार है। हाँ, फिर राग देश की गंदगी में कौन जाता? उपयोग तो जाता। बस ये अज्ञानता है तुम्हारी। उपयोग मेरी आत्मा का लक्षण है, मन मेरा नहीं, उपयोग तो मेरा ही। चेतना लक्षणो धम्मो, चेतनता उपयोग मेरा लक्षण है, उपयोग मेरा सुख प्राण है, उपयोग मेरी अनंत चतुष्टय में चेतना है, उपयोग मेरा स्वच्छ धवल वीतराग स्वभाव है, उपयोग मेरा ध्रुव तिंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूप है। उपयोग बहता है भैया। उपयोग क्यों बहता है? क्योंकि उपयोग अज्ञान का साथ देता, इसलिए बहता है। काय में? राग देश का साथ, मन में, मोह में, अज्ञान भाव में उपयोग बहता है। क्यों बहता है? क्योंकि वो अज्ञान से जुड़ता है। तो यानी किस किस की सुन के आता है उपयोग भी मेरा नहीं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि आद्यम अनादि शुद्धम, अर्थात शुद्ध उपयोगमय मैं आत्मा हूँ। शुद्ध उपयोग के अलावा मेरा कोई स्वभाव ही। जुड़ कौन रहा है? जुड़ कौन रहा है? शुद्ध उपयोग तो शुद्ध ही है, जुड़ कौन रहा है? ये नहीं कह सकते मैं नहीं जोड़ रहा। यदि आप नहीं जोड़ रहा है तो फिर ज्ञायक की प्रतीति दिखाओ। यदि आप नहीं जोड़ रहा है तो ज्ञायक की प्रतीति दिखाओ। भैया है हमें, फिर नहीं जोड़ रहा, फिर मान लेंगे। यदि ज्ञायक की प्रतीति है, ज्ञायक का एहसास है, ज्ञायक की जागृति तो मान लेंगे। और लेकिन भैया उसमें भी फिर क्वालिटी हो जाएगी। अभी तो मैं ज्ञान में प्रतीति है, या फिर श्रद्धान में है, या फिर चारित्र में है, ये भी देखना पड़ेगा। तो अब ये चारित्र वाली तो नहीं है, लीनता वाली तो नहीं है, अभी ज्ञान में है या श्रद्धान में है, तो भैया उसी वही बढ़ेगी, तो वही बढ़ेगी तो वही चारित्र में हो जाएगी। हाँ, लेकिन वो यदि वो प्रतीति है तो यह बात पक्की की भिन्नता है, और उपयोग में शुद्धता भी है, बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन प्रतीति है तो बोलना, नहीं है तो मत बोलना। मैं चैतन्य में निराकार परमात्मा, उपयोग से कह रहा हूँ, उपयोग से। हाँ, एहसास तो रहता है, याद तो रहती है, स्मरण तो रहता है, अज्ञान के काल में भी रहता है। अज्ञान से बुरा भी लगता है, दुख भी लगता है, वो आगे अशुद्ध भाव छूटने का भाव भी आता है, विवेक की जागृति भी रहती है। हाँ, ये सब तो सही है, पुरुषार्थ तो चलता है, पुरुषार्थ में कभी कमी नहीं आती, ये बात तो स्वीकार है। पुरुषार्थ में कमी नहीं आती, ये बात तो स्वीकार है।
लेकिन उपयोग से कह रहा है कि हे उपयोग, काय को इतनी थत्ता मम्मा कर रहा है, अर्थात काय को इतना और उलझ रहा है, काय को और उलझ रहा है, एक बार अंतर से और स्वीकार कर ले कि मैं शुद्ध उपयोग मैं ही हूँ। तो ये जितनी मेहनत बच लग रही है थोड़ी बहुत विकल्पों से, विकल्पों के बीच में विकल्पों को हटाने की थोड़ी बहुत मेहनत लग रही ना, थोड़ी बहुत ना के बराबर, तो ये मेहनत भी खत्म हो जाएगी, ये मेहनत भी खत्म हो जाएगी। हमने 4 दिन 5 दिन से नहीं कह रहा है कि तुम कह रहा हो ना मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, एक बार अंतर आत्मा से कह दो ना, कहने की झंझट ही खत्म हो जाए। कह ही रहा हो ना भगवान, तुम कह ही रहा हो ना आत्मा के श्रद्धांत से सुखी हुए, तुम कह ही रहा हो ना आत्मा में आत्मा अपना से सुखी हुए, तुम कह ही रहा हो ना मैं शुद्ध ही हूँ, शुद्ध ही हूँ, शुद्ध हूँ, तुम आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा, तुम उच्चारण ही कर रहा हो ना। हाँ सही है, जो तुम कह रहे हो उसे अंतरात्मा से कह दो, एक बार अंतरात्मा के बल लगा के एक बार अंतरात्मा से कह दो कि हाँ मैं तो शुद्धि हूँ, सब झंझट खत्म हो जाएगी। कह ही तो रहे हैं, और कैसे अंतरात्मा से कह दे? देखो तर्क नहीं आना चाहिए, यदि तर्क आ गया तो ये तो विश्वास है, अत्यंत गहरा विश्वास, इस विश्वास से आत्मा की जागृति आई। लेकिन अब ज्ञान की जागृति में भेदता हूं तो नहीं आता, लेकिन ज्ञान की जागृति में यह आता है कि देखो पर्याय चल रही है और ये निकल रही है, ये निर्णय भी रहता है, लेकिन अब मुझे इनमें जुड़ना नहीं है, ये वैराग भी रहना चाहिए, जुड़ना नहीं है, इन्हें देखना नहीं है, ये दिखना नहीं चाहिए। अब तो फिर क्या दिखना चाहिए? जब मैं गायब हूँ तो मैं काय को देखूँ इन्हें? मैं गायब हूँ तो काय को देखूँ इन्हें? काय को देखूँ, काय को इनकी चिंता करूँ, काय को इनमें उलझूँ? मैं ज्ञान हूँ, 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 तो मेरा ज्ञान ही ज्ञान मेरा रूप है। क्या देखूंगा? ज्ञान ही ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं कुछ दिखना ही नहीं चाहिए कुछ। मालूम है श्रद्धा तो बिल्कुल अंदर घुसने नहीं देगी कुछ और, लेकिन भगवान ज्ञान 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 की बात चल रही है। ज्ञान ज्ञान भी तो ज्ञान ही रूप है, सत्य ध्रुव है, प्रमाण है, ज्ञान ज्ञान रूप है, तो ज्ञान का परिणमन भी ज्ञान रूप होना चाहिए। परिणमन की बात चल रही है, ज्ञान का परिणमन भी मात्र जाननहार है बस, ज्ञान का परिणमन भी मात्र ज्ञायक है बस, ज्ञान का परिणमन भी मात्र शुद्ध ज्ञानमयी सत्ता रूप है बस, ज्ञान का परिणमन भी पर पर्याय रूप नहीं। यह है साधक जो परिणमन में भी पर को स्वीकार, पर्याय को स्वीकार नहीं करता। स्वभाव में तो छोड़ो, उपयोग में तो छोड़ो, दृष्टि में तो छोड़ो, श्रद्धा में तो छोड़ ही दो, मानता में तो छोड़ ही दो, परिणमन में भी विभाव स्वीकार नहीं है। इसे कहते हैं साधक। उपयोग में तो बहुत पहले छोड़ा है, दृष्टि में भी बहुत पहले छोड़ा है, श्रद्धा में भी बहुत पहले छोड़ा है, मानता में भी बहुत पहले छोड़ा है। अब तो परिणमन में भी पर्याय प्रभाव स्वीकार नहीं है। अब तो एक आद्यम अनादि, पहले श्रद्धा में छोड़ा, फिर मानता में छोड़ा, फिर दृष्टि में छोड़ा। अभी तो दृष्टि फिर भी बार बार चली जाती है, लेकिन हाँ फिर भी दृष्टि से भी छोड़ा। अब तो उपयोग से भी छोड़ना है पूरी तरीके से। अब तो परिणमन में भी स्वीकार नहीं है कि भैया अब पर पर्याय से मेरा कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब परिणमन में भी पर्याय की रुचि स्वीकार नहीं करी जाएगी। अर्थात क्या करें भैया, साधु बन के लीन हो जाए क्या? भैया साधु बन के लीन हो जाओ तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है तो हमें बाहर की अवस्था से मतलब नहीं है, तुम तो गायक ज्ञान स्वभाव में रत रहो बस। अर्थात तुम्हारे ज्ञान में ज्ञान स्वभाव की प्रतीति कम नहीं होना चाहिए, टूटना तो बहुत दूर की बात। स्वरूप का आनंद कम नहीं होना चाहिए, स्वभाव का बहुमान कम नहीं होना चाहिए, स्वभाव की महिमा कम नहीं होना चाहिए, स्वभाव की जय जयकार कम नहीं होना चाहिए। कुल मिला के हमारा एक उद्देश्य है, आप कुछ भी करो आपकी दृष्टि से स्वभाव ओझल नहीं होना चाहिए बस। आप कैसे क्या कर रहा है हमें नहीं मतलब, आपको स्मरण है, प्रतीति है, बोध है, बहुमान है, जय जयकार है, आनंद है, परमानंद है, चिंतन है, मनन है, जय जयकार है, महिमा है, भक्ति है, बहुमान है। हमें किसी पर्याय से कोई गिला नहीं है, आपके पास जो है वो सब स्वीकार, लेकिन सिर्फ एक आद्यम अनादि शुद्धम, इसकी महिमा होनी चाहिए बस। क्या है हमें नहीं मतलब। आपके ज्ञान में अपने शुद्धात्म स्वभाव का, आपके चैतन्य वैभव का अति से कम नहीं होना चाहिए बस। आपके स्वभाव में
आपके ज्ञान में, आपके चेतन में, आपके स्वभाव का अस्तित्व, आपकी स्वसत्ता की बुलंदियां नहीं गिरना चाहिए। मैं तो ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूं, ये ललकार नहीं टूटनी चाहिए। चाहे कोई से भी कर्म आ जाए, चाहे कोई सी भाव स्थिति आ जाए, चाहे कोई से पर्याय परिणमन आ जाए, आपके ज्ञान में, आपके ज्ञान में किसी भी परिणमन में कोई उलझन नहीं होनी चाहिए, कोई शल्य नहीं आनी चाहिए। एकदम निश्चल ध्रुव भी त्रागमयी स्वभाव, मैं तो आद्यम अनादि, बस ज्ञान में शल्य नहीं आनी चाहिए। यदि ज्ञान में शल्य नहीं आ रहा है तो बिल्कुल खुली छूट है, जो करना है करो। पर्याय परिणमन तो अपना है ही नहीं, स्वभाव में भी तुम्हारी साधना स्वतंत्र है, अपने अंतर से उत्पन्न हो रही है। अपापतारम, कोई किसी को नहीं जगा रहा, अपनी आत्मा अपने से जागृत हो रही है। यदि आपको आपके स्वभाव का बहुमान और उत्साह कम नहीं हो रहा तो फिर आपके लिए कोई उपदेश नहीं है। आप तो मस्त रहो, आनंद रहो। स्वभाव 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 की महिमा से बढ़ के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। जागृति होनी चाहिए, महिमा कम नहीं होनी चाहिए, बहुमान कम नहीं होना चाहिए, उत्साह नहीं करना चाहिए। स्वभाव के उत्साह से बड़ा कुछ भी नहीं है। कोई साधना नहीं है, कोई आराधना नहीं, कोई जागरण नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, कोई महिमा नहीं है। स्वभाव सर्वश्रेष्ठ है, स्वभाव सर्वश्रेष्ठ है, स्वभाव सर्वश्रेष्ठ है। आद्यम अनादि शुद्ध, उसकी प्रतीति, उसका बहुमान, उसकी भक्ति, उसकी महिमा, उससे ऊंचा और कुछ नहीं। एक सत्य, एक सत्य, एक सत्य, एक सत्य, एक सत्य, एक सत्य, एक सत्य कि मैं तो जाननहारा, 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 जाननहारा अपने जाननहार स्वरूप में ही जान रहा हूं। मेरा पर पर्याय परिणमन से कोई संबंध ही नहीं है, नहीं है और अब कोई विकल्प नहीं। अब आनंदम और परमानंद, ठीक है। ऐसी सहजता, ऐसी सरलता कहने के लिए नहीं, आचरण के लिए। ऐसी ज्ञान में ज्ञान की सहजता, ऐसी ज्ञान में ज्ञान की सरलता, ऐसी आत्मा में आत्मा की मस्ती, ऐसे आत्मा में आत्मा का रोमांच। भैया अप्पा अप ताराम, आत्मा ही आत्मा को तारेगा और कोई आत्मा को पार लगाने वाला बस। ऐसे आत्मा के तुम्हें संस्कारों को बदलने का विश्वास ना हो कि शुभ क्रियाएं कर ले, शुभ भाव कर ले, शुभ ये कर ले, ये ऐसा भाव ना हो। तुम्हें ये भाव हमेशा बना रहा है कि शुद्ध में रमण कर जाए। बस इतना याद रखना कि संस्कारों में ना उलझना कभी भी, और कभी बुद्धि का पक्ष ना हो पाए, और हमें शुद्ध की भावना बनी रहे। तुम्हारा सारा पुरुषार्थ जिनेन भगवान के द्वारा कहा हुआ, कोई तुम्हारे पुरुषार्थ को असत्य नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा 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 का तारणहार है, कोई किसी को करता धरता नहीं। बस बात इतनी है कि शुद्धता की भावना प्रबल रहा है। बस शुद्धम शुद्धम शुद्धम, बस भैया यही जिन भगवान की आज्ञा है, यही जिनेन भगवान का उपदेश है, यही जिनेन भगवान ने हम समस्त भवजीवों के लिए संसार भवदधि से पार होने का मार्ग बताया है कि आत्मा ही आत्मा का तारणहार है। उसका पर पर्याय परिणमन से कोई संबंध नहीं है। पर पर्याय का परिणमन तो अपने तत्समय की युक्ता से हो रहा है। उस पर्याय परिणमन से अपने ज्ञान में कोई अंतराल आने वाला, अपना ज्ञान तो निरंतर गायक स्वरूप परमात्मा ही। ऐसे गायक स्वरूप की भक्ति और ऐसे गायक स्वरूप की आराधना, यही जिन भगवान के वचनों का सार है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। देशना की जय हो, जय हो।